हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। बच्चों, आज हम करेंगे 2 सितंबर 2021 की क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 60B यानी कि 60B। ठीक है बच्चों, चलिए तो बिना लेट किए शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास के पीछे अपना सेक्शन ज़रूर लिखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं, पर क्या कभी आपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सुना है? क्या अंतरिक्ष यात्रा और सामान्य यात्रा एक समान होती है? आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय ज़रूर देना। आइए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव को जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए, आपको पहले भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये हैं सुनीता विलियम्स। ठीक है बच्चों, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष यान में गईं और कुल मिलाकर 195 दिन से अधिक अंतरिक्ष में रहीं। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान उनके द्वारा 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई, यानी कि 4 बार उन्होंने वहाँ पर घूमा। अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके द्वारा कई अनुभव प्राप्त किए गए, जैसे वो एक स्थान पर बैठ नहीं सकती थी और उन्हें एक समय खड़ा रहना पड़ता था। उन्हें हर समय खड़ा रहना पड़ता था। उनके बाल भी हर समय खड़े रहते थे। यदि वो एक जगह टिककर काम करना चाहती तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। अंतरिक्ष में खाना अजीब तरीके से खाया जाता था, क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ना पड़ता था। बच्चों, सुनीता ने बचपन में टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता की बचपन में खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। जैसे सभी बच्चों की होती है, ऐसे ही उनकी भी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि अगर आगे पढ़ाई करें तो वे अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने मेहनत से आगे पढ़ाई की और अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग ली। ठीक है, तो सभी ने पढ़ा, सभी ने सुनीता विलियम्स के बारे में जाना। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नीचे हमसे क्या पूछा गया। प्यारे बच्चों, आपने सुनीता विलियम्स की कहानी पढ़ी? बच्चों, दिए गए प्रश्न कहानी से संबंधित हैं। इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन दिए गए। इनके क्वेश्चन आपको ऊपर वाले इस पैराग्राफ में से छांट कर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं, टिक लगा देते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें इस जो ऊपर वाला इसको मिटा देते हैं, ताकि ये हम आपको क्वेश्चन आसानी से करवा सकें। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सुनीता विलियम्स कौन है? तो सुनीता विलियम्स कौन है, तो इसको जिस कलर से हम नीचे डार्क कर रहे हैं उसी से हम आपको ऊपर आंसर बता देते हैं। ठीक है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था? अंतरिक्ष जैसे पढ़ते चलते हैं। ठीक है, जहाँ पर मिलता है हमें तो वो हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको भारतीय मूल की। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर नंबर 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहीं? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 195 दिन तक। तो कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 195 दिन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन कलर ये पहले से ही, ब्लू में ले लेते हैं। ठीक है, सुनीता विलियम्स ने कितनी बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की? तो कितनी बार चहलकदमी की? तो देखिए यहाँ पर, कहाँ पर दिया गया है कितनी बार चहलकदमी की। अंतरिक्ष के दौरान उनके अनुभव प्राप्त हुए, वो एक जगह नहीं बैठ सकती थी। कहाँ पर है इसका? उनके बाल भी खड़े रहते थे। अंतरिक्ष यात्री 300 के माध्यम अंतरिक्ष यान के दौरान उनके द्वारा चहलकदमी की गई। तो कितनी बार की गई? देखिए यहाँ पर दे रखा है 4 बार। ठीक है, तो ये इसके आगे लिख देंगे 4 बार। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन क्यों है? तो देखिए इसका आंसर कहाँ पर दिया गया है। अंतरिक्ष में भोजन अजीब तरीके से खाया जाता है क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने का पैकेट पकड़ना पड़ता था। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आंसर नंबर भी कौन सा हो जाएगा? 5। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जब सुनीता को अंतरिक्ष में एक जगह पर टिक कर काम करना होता था तो सुनीता क्या करती थी? तो क्या करती थी सुनीता? देखिए यदि वो एक जगह टिक कर काम करना चाहती तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था। ठीक है, तो क्या करना पड़ता था? उन्हें बेल्ट से बांधना पड़ता था। तो 6 का आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले क्या बनना चाहती थी? तो देखिए, तो वो क्या बनना चाहती थी? गोताखोर। ये रहा गोताखोर। क्या बनना चाहती थी? गोताखोर। इसके आगे आप लिख सकते हैं गोताखोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों, सुनीता विलियम्स की तरह ही आपने भी बड़े होकर कुछ बनने के लिए सोचा होगा। अपनी कॉपी में लिखिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, जैसे ही सुनीता विलियम्स पहले गोताखोर को बनना चाहती थी और बन कौन गई वो? अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो इसी तरह आपके भी कुछ सपने होंगे, उनको आप लिखकर अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे कुछ क्रिकेटर बनना चाहते होंगे, कुछ डांसर बनना चाहते होंगे। ठीक है, कोई गायक बनना चाहता होगा, कोई पुलिस वाला बनना चाहता होगा। ठीक है, ऐसे ही सभी के सपने अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें हम आपको एक आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप अपनी पसंद से जो भी बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं 3-4 लाइनों में लिखकर अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखिए एक एक्टिविटी दी गई है। सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ और अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पता करें। ठीक है, ये आपको बाद में खुद करना है। अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है? बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाएं और बताएं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाई के बारे में उन्हें बताएं, पढ़ाई के बारे में पढ़ाई करने के लिए उन्हें कहें। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। आशा है ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है, समझ में आई और चाहते हैं हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहें तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ बहुत से बच्चे वीडियो को देखते तो हैं और लेकिन चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट कराएं तो उसका लिंक आपके पास आसानी से पहुंच सके और आपको बार बार वीडियो के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। ठीक है तो बच्चों, चलिए तो मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।